इंडिया में इंटरनेट की डिमांड इतनी तेजी के साथ बढ़ रही है कि यहाँ पर ट्रैफिक जैम लगने का खतरा हो गया है। और इसको देखते हुए ही जो अंडर सी केबल कंपनीज हैं, यानी कि समुद्र के नीचे केबल बिछाने वाली कंपनी, उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि मुंबई के लैंडिंग स्टेशन पर कंजेशन को कम किया जाए, यानी कि वहां पर जो भीड़ लग रही है उसको कम किया जाए। जब कभी आप अपने मोबाइल पर मान लीजिए कि YouTube की किसी वीडियो पर क्लिक करते हैं तो वो 1 सेकंड से कम में ही प्ले हो जाती है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस 1 सेकंड के दौरान आपके मोबाइल से डेटा निकलकर 7 समुंदर पार रखे YouTube के सर्वर पर जाता है और वहां से गो अहेड मिलने के बाद फिर वापस आपके मोबाइल पर ट्रांसमिट हो जाता है, जिसके बाद ही आप YouTube पर उस वीडियो को देख पाते हैं। वर्सोवा के लैंडिंग स्टेशन पर भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि इन केबल्स के कटने का जो खतरा है वो भी ज्यादा हो गया है, ज्यादा बढ़ गया है। और जाहिर सी बात है कि अगर इन केबल्स को कोई नुकसान पहुंचता है तो इससे डेटा जो है उसकी सप्लाई बाधित हो सकती है। पूरी दुनिया का इंटरनेट इन्हीं अंडर सी केबल्स पर डिपेंडेंट है। पूरी दुनिया में 559 अंडर सी केबल्स हैं, जिनसे इंटरनेट एक देश से दूसरे देश और एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक पहुंचता है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सड़कों पर जब ट्रैफिक जाम लगता है तो क्या होता है, आप कुछ घंटों के लिए उस ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं। लेकिन अगर यही ट्रैफिक जैम इंटरनेट की सड़कों पर लग जाए तो सोचिए क्या कुछ हो सकता है। आपकी यूपीआई पेमेंट की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो रुक सकती हैं, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस अटक सकती हैं, बिजली पानी की सप्लाई बाधित हो सकती है और आपकी ट्रैवल बुकिंग्स भी हैं वो भी रुक सकती हैं। कुल मिलाकर बवाल मच सकता है। इंडिया में इंटरनेट की डिमांड इतनी तेजी के साथ बढ़ रही है कि यहाँ पर ट्रैफिक जैम लगने का खतरा हो गया है। और इसको देखते हुए ही जो अंडर सी केबल कंपनीज हैं, यानी कि समुद्र के नीचे केबल बिछाने वाली कंपनी, उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि मुंबई के लैंडिंग स्टेशन पर कंजेशन को कम किया जाए, यानी कि वहां पर जो भीड़ लग रही है उसको कम किया जाए। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रक्षित सिंह और आप देख रहे हैं बिज चाचा, बिजनेस की खबरों का देसी अंदाज। जब कभी आप अपने मोबाइल पर मान लीजिए कि YouTube की किसी वीडियो पर क्लिक करते हैं तो वो 1 सेकंड से कम में ही प्ले हो जाती है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस 1 सेकंड के दौरान आपके मोबाइल से डेटा निकलकर 7 समुंदर पार रखे YouTube के सर्वर पर जाता है और वहां से गो अहेड मिलने के बाद फिर वापस आपके मोबाइल पर ट्रांसमिट हो जाता है, जिसके बाद ही आप YouTube पर उस वीडियो को देख पाते हैं। जब आप एक YouTube वीडियो पर क्लिक करते हैं तो यह एक मैसेज के तौर पर आपको इंटरनेट देने वाली कंपनी के पास जाता है। इसके बाद आपको इंटरनेट देने वाली कंपनी 7 समुंदर पार रखे सर्वर को समुद्र में बिछी अंडर सी केबल्स के जरिए रिक्वेस्ट भेजती है। इसके बाद इस अंडर सी केबल के जरिए हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर YouTube के सर्वर से कनेक्ट किया जाता है, जहां पर यह वीडियो स्टोर की गई है। इसके बाद YouTube का सर्वर रिस्पॉन्ड करता है और जिस पूरे नेटवर्क से उसे यह वीडियो प्ले करने की रिक्वेस्ट मिली है, उसी नेटवर्क के जरिए वापस आपको वीडियो नेटवर्क मिलता है। जब वीडियो डेटा आपके फोन या कंप्यूटर को मिलता है तब यह वीडियो YouTube ऐप पर आपको देखने को मिलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर 1 सेकंड से भी कम समय में कैसे जो डेटा है वो आपके मोबाइल पर सिग्नल के रूप में हजारों किलोमीटर दूर अंडर सी केबल्स के जरिए ट्रैवल करके और वहां पर रखे YouTube के सर्वर से कनेक्ट होता है और फिर वापस उसी नेटवर्क से आपके मोबाइल फोन पर आता है, जिसके बाद आप वीडियो प्ले कर पाते हैं। तो ये सब कुछ मुमकिन होता है इस अंडर सी केबल्स के नेटवर्क के जरिए, जिसमें लाइट की स्पीड से डेटा ट्रांसफर होता है। अब बात करते हैं इंडिया में इंटरनेट ट्रैफिक जैम की। इंडिया में जो ये ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क है, अंडर सी केबल्स का जो पूरा नेटवर्क है, वो समुद्र किनारे आकर बाहर निकलता है और जिस जगह पर ये बाहर निकलता है उसको कहते हैं CLS, यानी कि केबल लैंडिंग स्टेशंस। इंडिया में सबसे बड़ा केबल लैंडिंग स्टेशन है मुंबई के वर्सोवा में। यहाँ पर 6 किलोमीटर के दायरे में 15 केबल लैंड करती हैं। यहीं से इंटरनेट देने वाली मोबाइल कंपनियां, ब्रॉडबैंड देने वाली कंपनियां अपने नेटवर्क को कनेक्ट करती हैं और फिर देश भर में जो जमीन के नीचे पूरा नेटवर्क बिछा हुआ है उसके जरिए अपने लास्ट माइल नेटवर्क तक इसको लेकर जाती हैं। 6 किलोमीटर के दायरे में फैले मुंबई के इस लैंडिंग स्टेशन को डीकंजेस्ट करने के लिए इंडस्ट्री बॉडी
ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम ने सरकार से गुहार लगाई है। ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम का कहना है कि जिस तरह से इंडिया में डेटा की डिमांड लगातार बढ़ रही है, उसे देखते हुए इस केबल लैंडिंग स्टेशन को डीकंजेस्ट करने की जरूरत है, यानी लैंडिंग स्टेशन पर भीड़ ज्यादा हो गई है जिसे कम करने की जरूरत है। वर्सोवा के लैंडिंग स्टेशन पर भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि इन केबल्स के कटने का जो खतरा है वो भी ज्यादा हो गया है, ज्यादा बढ़ गया है। और जाहिर सी बात है कि अगर इन केबल्स को कोई नुकसान पहुंचता है तो इससे डेटा जो है उसकी सप्लाई बाधित हो सकती है। पूरी दुनिया का इंटरनेट इन्हीं अंडर सी केबल्स पर डिपेंडेंट है। पूरी दुनिया में 559 अंडर सी केबल्स हैं जिनसे इंटरनेट एक देश से दूसरे देश और एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक पहुंचता है। इंडिया में ऐसे 17 अंडर सी केबल्स हैं और 14 CLS यानी केबल लैंडिंग स्टेशंस हैं। मुंबई के अलावा चेन्नई, कोचीन, थोथुकुडी और थिरुवनंतपुरम में केबल लैंडिंग स्टेशंस हैं। टाटा कम्युनिकेशंस, रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, सिफी टेक्नोलॉजीज, BSNL और कई अन्य कंपनियां इन अंडर सी केबल्स के पूरे नेटवर्क को संभालती हैं, जिस पर डेटा और वॉइस टेलीकॉम का पूरा नेटवर्क काम करता है। इंडिया में जैसे जैसे इंटरनेट की डिमांड बढ़ रही है वैसे वैसे ही इन लैंडिंग स्टेशंस के लिए भी डिमांड बढ़ रही है। अगर इस ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क की हम बात करें तो इन्हीं के जरिए पूरा डेटा ट्रांसफर होना है और इसके लिए जरूरत है ज्यादा लैंडिंग स्टेशंस की। पूरी दुनिया का 95% डेटा ट्रैफिक मूव करता है ऑप्टिकल फाइबर केबल्स हैं उनके जरिए। इंडिया में इस समय 8 मेजर केबल्स हैं जो इंडिया को दुनिया के दूसरे देशों के नेटवर्क से जोड़ते हैं। इंडिया में एयरटेल ने इसी साल SEA MEWE6 और 2 अफ्रीका पल्स केबल को इंडिया में लैंड करवाया है। इसके अलावा रिलायंस जियो भी जल्द ही इंडिया एशिया एक्सप्रेस और इंडिया यूरोप एक्सप्रेस सबमरीन केबल सिस्टम को शुरू करने जा रही है। इसके चलते इंडिया की डेटा ट्रांसफर कैपेसिटी तेजी के साथ बढ़ने जा रही है। इंडिया में डेटा डिमांड को देखते हुए जो अंडर सी केबल्स हैं उनका नेटवर्क तेजी के साथ बढ़ रहा है। अब उनको लैंड करवाने के लिए जो लैंडिंग स्टेशंस हैं उनकी भी डिमांड बढ़ रही है। और जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से इंडिया में इंटरनेट की डिमांड बढ़ रही है, हमें न सिर्फ ज्यादा सबमरीन केबल्स ऑप्टिकल फाइबर की जरूरत होगी बल्कि साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा लैंडिंग स्टेशंस की भी जरूरत होगी, जिससे हमें और आपको सीमलेस डेटा और वॉइस कनेक्टिविटी मिलती रहे। और अंत में दोस्तों अब आपसे एक खास रिक्वेस्ट है कि आपको इस खबर में जो भी कमियां नजर आई हो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, या फिर इस खबर के अतिरिक्त अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो को अपने जानने वाले और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। थैंक यू।